गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के चारों ओर की ज़मीन सूखी और वीरान थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है जिसे प्यार हो गया था। इस आत्मा का नाम रुद्र था। वह पहले इंसान था, एक वीर योद्धा जिसने अपनी प्रेमिका को धोखा दिया और फिर उसे अपने पापों की सज़ा मिली। अब वह आत्मा बनकर हवेली में भटकता रहता था और उसकी तलाश एक सच्चे प्यार की थी। मीरा और विक्रम, जिनकी फ़िलहाल में ही शादी हुई थी, एक युवा जोड़ा जिसने हाल ही में शादी की थी, पास के शहर में इस हवेली के बारे में सुनकर वहाँ रोमांचक अनुभव के लिए आए। विक्रम को हमेशा से ही ऐसी खौफनाक जगहों में दिलचस्पी थी और मीरा भी उसके साथ हर जगह जाने को तैयार रहती थी। दोनों ने गांव वालों की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए उस हवेली में कदम रखा। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, हवा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। दीवारें धूल सी ढकी हुई थी और हवेली के चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। कमरे में लगे पुराने चित्र और जर्जर फर्नीचर किसी भूतकाल की भयानक कहानी बयान कर रहे थे, लेकिन विक्रम और मीरा ने इसे बस एक रोमांचक अनुभव माना। रात होते होते हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। चांदनी रात में हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। दरवाजे धीमे धीमे चरमराने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही हो। विक्रम और मीरा को महसूस हुआ कि कोई उनकी नज़रों से बचकर उन्हें देख रहा है, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ते रहे। मीरा ने विक्रम का हाथ थामते हुए कहा, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विक्रम हंसकर बोला, अरे यह सब हमारा वहम है, चलो और अंदर चलते हैं, शायद कुछ और मज़ेदार देखने को मिले। वे हवेली के अंदर और गहराई में गए, जहाँ एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईने की सतह पर धूल जमी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चमक थी। विक्रम ने आईने के पास जाकर उस पर हाथ फेरा और उसकी सफाई करने लगा। अचानक से आईने में एक अजीब सी परछाई दिखी, जो धीरे धीरे विक्रम और मीरा की ओर बढ़ने लगी। मीरा ने घबराकर विक्रम को पीछे खींचा। यहाँ से चलो, ये जगह सच में डरावनी है। लेकिन विक्रम ने उसकी बातों को हल्के में ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत डरपोक हो मीरा, ये सब हमारी कल्पना है। जैसे ही वह दोबारा आईने की ओर मुड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। आईने में अब वह परछाई और साफ दिखाई दे रही थी। वह परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसी भयानक आत्मा की थी जो हवेली के अंदर ही रह रही थी। रुद्र की आत्मा, जिसने सदियों से किसी सच्चे प्यार की तलाश की थी, अब विक्रम और मीरा पर नज़र गड़ा चुकी थी। आईने से निकलकर वह आत्मा विक्रम के सामने प्रकट हुई। उसके चारों चेहरे पर पीड़ा और अकेलापन साफ दिखाई दे रहा था।
वह बोला, मुझे प्यार की ज़रूरत है। मैं सदियों से एक सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। मीरा ने डर के मारे विक्रम का हाथ और ज़ोर से पकड़ लिया। विक्रम अब हंसी मजाक की स्थिति में नहीं था। उसने भी उस आत्मा की भयानक उपस्थिति को महसूस किया। आत्मा ने एक बार फिर से कहा, मुझे वो प्यार चाहिए जो तुम दोनों के बीच है। मुझे इसे अनुभव करने दो, या फिर मैं तुम्हारी आत्माओं को इस हवेली में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। मीरा ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, कृपया हमें जाने दो। रुद्र की आत्मा ने क्रूर हंसी में कहा, यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। अब तुम दोनों मेरे हो। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां बंद हो गई और हवेली के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। विक्रम और मीरा अब खुद को उस भयानक आत्मा के चुंगल में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। विक्रम ने मीरा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों में उतरने लगी। मीरा ने रोते हुए आत्मा से विनती की, कृपया हमें छोड़ दो। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आत्मा ने कहा। अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो मैं विक्रम को छोड़ दूँगा। मीरा ने समझदारी से आत्मा को यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि वह उसकी इच्छा पूरी करेगी ताकि विक्रम बच सके। जैसे ही आत्मा ने विक्रम को छोड़ा, विक्रम ने मौका पाकर मीरा को लेकर हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने एक भयानक चीख के साथ उन्हें रोक लिया। वह उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद करने पर तुला हुआ था। गांव में अभी भी कहा जाता है कि जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। विक्रम और मीरा का क्या हुआ यह किसी को नहीं पता, लेकिन हवेली के बाहर से गुजरने वालों को कभी कभी एक औरत की चीख सुनाई देती है। कहते हैं कि वह आत्मा अब भी सच्चे प्यार के तलाश में भटक रही है और मीरा और विक्रम उसके आखिरी शिकार बन चुके हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर